आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे एक नई रिसर्च आई है, स्पेसिफिकली फोकस करती है एरिथ्रेटॉल पे। ये क्लेम करती है कि एरिथ्रेटॉल हार्ट अटैक रिस्क बढ़ा देता है। सो इससे काफ़ी लोगों में पैनिक है। जो लोग इसे यूज़ कर रहे थे अपने वेट लॉस के लिए, शुगर की जगह कैलोरीज सेव करने के लिए, वो अभी इस डिलेमा में है कि क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। ज़्यादातर लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर रहे होंगे, कोई फूड आइटम जिसमें एरिथ्रेटॉल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। सो एरिथ्रेटॉल है क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो डाइट ड्रिंक्स में यूज़ होता है, लो कैलोरी बेवरेजेस में यूज़ होता है। भले ही आपको लगता है आप एरिथ्रेटॉल एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी ये आपके काफ़ी फूड आइटम्स में हो सकता है जो आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर अभी तक आप इस टॉपिक से कंसर्न नहीं थे तो फिर आपको होना चाहिए। सो एरिथ्रेटॉल आपके टूथपेस्ट में हो सकता है, मशरूम्स में हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, जैसे वाटरमेलन, ग्रेप्स, नाशपाती, और कुछ फर्मेंटेड फूड में भी ये प्रेजेंट हो सकता है, जैसे चीज़ हो गया, वाइन हो गया, सोया सॉस हो गया। तो अगर आप फूडी हो, कहीं ना कहीं ये आपके फूड आइटम में आ ही रहा होगा। सो अभी इस स्टडी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इस स्टडी में 4000 पार्टिसिपेंट्स को 3 साल तक स्टडी किया गया। उनके एरिथ्रेटॉल के ब्लड लेवल्स को हार्ट अटैक रिस्क और मोर्टालिटी से कंपेयर किया गया। सो इंटरेस्टिंगली इन्होंने एरिथ्रेटॉल कंजप्शन को कंपेयर नहीं किया। एरिथ्रेटॉल जो है बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। सो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है बॉडी में जो डेली बेसिस पे चलता है एंड परफेक्टली नॉर्मल है। सो दूसरी बात जो आती है, इन्होंने ये स्टडी करी है ऐसे लोगों में जो ऑलरेडी किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। जो 40% पार्टिसिपेंट्स थे उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका था। जो 15% थे उनको ऑलरेडी हार्ट फेलियर का रिस्क था। 25% पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज़ था। 70% पार्टिसिपेंट्स को हाइपरटेंशन था। सो जैसे हम क्लास में कोई बच्चा अच्छा करता है उसको हम कहते हैं गुड स्टूडेंट है ये, या फिर कोई उतने अच्छे मार्क्स नहीं लाता है तो हम कहते हैं कि ये वीक स्टूडेंट है। तो ऐसे करके हम क्लासीफाई करते हैं। सिमिलरली जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है उनको भी हम क्लासीफाई करते हैं सिंड्रोम एक्स कह के। और जिन लोगों का मेटाबॉलिक प्रोफाइल सिंड्रोम एक्स होता है उनका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ओवर एक्टिवेटेड होता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल आदमी के कंपेरिजन में ज़्यादा मात्रा में एरिथ्रेटॉल प्रोड्यूस करते हैं। सो ये भी आप डिटेल में देख सकते हैं इस रिसर्च में। सो अगर अभी तक आप ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करो तो एरिथ्रेटॉल ने ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज नहीं किए हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ओवर एक्टिवेटेड हो गया एंड ये लोग ज़्यादा एरिथ्रेटॉल प्रोड्यूस करने लगे। एक कोरिलेशन बनता है कि अगर भाई ये चीज़ ज़्यादा होगी तो शायद इसी ने कॉज किया होगा। इनफैक्ट इसका एकदम उल्टा है। जिनका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ओवर एक्टिवेटेड होता है वो लोग वॉस्कुलर डैमेज भी सफ़र करते हैं। तो वॉस्कुलर से मेरा मतलब है ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज, ये सब आपके डैमेज सफ़र करते हैं। तो अब अगर आपका ब्लड कैरी करने वाली आर्टरीज ही डैमेज हो गई तो ऑब्वियसली आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो बढ़ेगा। तो कभी भी हम किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं तो पूरा जितनी रिसर्चेज उस पर हुई है वो सबको कंसिडर करके देखना चाहिए, तो हमें असली कहानी पता लगती है। अगर आप एक रिसर्च के बेसिस पे क्लेम करो तो आप इस दुनिया में कुछ भी प्रूव कर सकते हो। हर फूड आइटम को आप हार्मफुल बता सकते हो या मैजिक बता सकते हो। तो एक रिसर्च के बेसिस पे हमें कंक्लूजन नहीं करना है, हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है। सो इससे पहले जो रिसर्चेस हुई है उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कंसिस्टेंटली कि एरिथ्रेटॉल जो है वो शायद हेल्थ बेनिफिट भी देता है। सो इसमें से एक रिसर्च मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें देखा गया है कि एरिथ्रेटॉल इंसुलिन की सेंसिटिविटी एंड HbA1c को इम्प्रूव करता है। एंड अगर आपके ये दोनों ही इम्प्रूव हो रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपका हार्ट अटैक रिस्क फॉल हो रहा है। एंड ये जो पैटर्न है आपको कंसिस्टेंटली वेरियस रिसर्चेस में दिखेगा। सो फाइनली, क्या एरिथ्रेटॉल सेफ है? क्या हम उसे ले सकते हैं? देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ एक्सेस में नुकसान करती है, वो पानी ही क्यों ना हो। तो एरिथ्रेटॉल आप ले सकते हैं, बट इंश्योर कीजिए आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको स्वीटनेस जो है हर चीज़ में चाहिए। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं तो आप एरिथ्रेटॉल को बंद करिए या फिर दिन में बस एक बार ही यूज़ करिए। सिर्फ चाय के लिए यूज़ करते हैं एरिथ्रेटॉल, या आपके सप्लीमेंट के थ्रू आ जाता है या टूथपेस्ट के थ्रू आ जाता है। तो आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं हैं जो उसको भर भर के ले रहे हैं। जो डोसेज है वो कंट्रोल्ड है एंड दैट इज़ फाइन। सो फूड भी अगर एक डोसेज से ज़्यादा हो तो हम ओवरवेट होने लगते हैं, हमारा हार्मोन फंक्शन ख़राब होता है एंड देन हाइपरटेंशन, डायबिटीज़,
एंड वेरियस डिसऑर्डर्स हम डेवलप करने लगते हैं। तो एक्सेस में कुछ भी हो ख़राब है, चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट करके मत देखिए। कोई भी फूड ख़राब नहीं है। इनफैक्ट अगर सही से यूज़ किया जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को आप लिमिटेड तरीके से यूज़ करके काफ़ी कैलोरीज बचा सकते हैं। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं हैं जो स्वीट फूड्स को एकदम से गिव अप नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं कैलोरी सेव करने में, जिससे इवेंचुअली आपका वेट लॉस होने में हेल्प होगा। ऑटोमेटिकली आपका हार्मोन फंक्शन इंप्रूव होगा एंड हेल्थ मार्कर्स भी इंप्रूव होने लगेंगे। सो कोई भी फूड है या इस तरह का कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आपको डोसेज का ध्यान रखना है। अगर आपके सर्कल में और भी कोई लोग हैं जो ये यूज़ करते हैं या इसकी वजह से पैनिक में हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो होपफुली मैं आपका कन्फ्यूजन कुछ हद तक क्लियर कर पाया। अगर आपको अच्छा लगा तो स्टे इन टच, एंड कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, फील फ्री टू ड्रॉप देम। हैव अ नाइस डे।